ठीक है वाजिद, पहले हम लोग देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, टाइम 10 बजे रहेगा, ये आज हम केवल पढ़ाने के लिए कर दिए हैं, सब बच छुट्टी है इसलिए। माइक्रोस्पोरोगियम एंड द माइक्रोस्पोर, या इसी को कहते हैं pollen grains inside the anther is called microsporogenesis, is called microsporogenesis। कह रहा है क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, किसका डेवलपमेंट है, तो माइक्रोस्पोरोंगियम का डेवलपमेंट है। माइक्रोस्पोरोंगियम में क्या बनता है, तो माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर को किस नाम से जानते हैं, तो पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। कहाँ बनता है, तो एंथर में बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एंथर। एंथर के बारे में बात कर रहे हैं। ए टिपिकल एंथर, a typical anther consists of, typical anther consist या कंप्राइज कर दीजिए, कंप्राइजेज 4 elongated microsporangia at maturity. The two sporangia of each side become conflicted या confluent due to dissolution of the intervening partition wall। इंटरवेनिंग पार्टीशन वॉल क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले क्या देखें, तो पहले देखा गया कि द प्रोसेस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रायोलॉजी का एक टॉपिक है। एम्ब्रायोलॉजी में आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। प्लांट का एम्ब्रायोलॉजी चल रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन में बात हो रही है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यह एक प्रक्रिया है डेवलपमेंट का, विकास का। किसका, तो माइक्रोस्पोरोंगियम एंड द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोंगियम वो जगह है जहां पे बनता है, क्या बनता है, तो माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, मतलब परागकण कहते हैं। और ये बनता कहाँ है, तो इनसाइड द एंथर, एंथर में बनता है। इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ए टिपिकल एंथर comprises 4 elongated, a typical anther comprises 4 elongated microsporangia। ठीक है, 4 elongated microsporangia होता है। at maturity होने के बाद the 2 microsporangia of each side become conflict, इसमें से दो जो होता है conflict होता है due to dissociation of intervening partition wall। और ये इसलिए होता है क्योंकि सबके बीच में एक वाल होता है जो सबको सेपरेट कर देता है, और इसकी संख्या 4 होती है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास के डायग्राम में इस तरह से हम देखे थे,
इसकी संख्या 4 होती है, और ये 4 एक दूसरे से पार्टीशन के साथ अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सब एक दूसरे के पार्टीशन में रहते हैं, और पार्टीशन से क्या होता है कि ये सब चारों का चारों एक दूसरे से अलग नजर आने लगते हैं। ठीक है, हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा यस, आगे बढ़ेंगे। मैसेज में अगर हो गया हो तो यस करिएगा, मैसेज में जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। सब आदमी को करना है मैसेज। स्क्रीन के ऊपर में मैसेज का चिन्ह बना होगा ब्लू कलर में, वहीं पर टिपिएगा, नीचे मैसेज आएगा, वहां पर यस लिख दीजिए या हाँ लिख दीजिए, और आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर हो जाएगा तो। वर्षा है इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क आज खराब है, नहीं तो दिक्कत नहीं होता है। वर्षा की वजह से ही समस्या है आज, इसलिए हम कल का टाइम दे रहे थे, लेकिन वर्षा है इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बढ़े अर्जुन आगे, चलिए पार्टीशन वाल तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आगे अगला पॉइंट में, द माइक्रो एस्प्रोजियल चैम्बर्स आर नॉट फाउंड या नॉट फॉर्म कर देंगे, नॉट फॉर्म्ड इन ए यंग एंथर, इन ए यंग एंथर rather a mass of homogeneous cells surrounded by an epidermis is identifiable in the latter। ठीक है, इसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ लेयर लगा होता है, जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दिस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक cells soon becomes four-lobed and row of hypodermal cells are differentiated in each lobe। These row of cells constitute the Aaron apex podium। ठीक है,
ये हो गया एरेनहेकेस्पोडियम्स। अब क्या कह रहा है, द माइक्रोस्पोर, पहले तो इसमें हम देख लिए कि पार्टीशन में बढ़ जाता है, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि द माइक्रोस्पोरेंजियल चैम्बर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन यंग एंथर। ठीक है, यंग एंथर में इसका निर्माण नहीं होता है। रादर ए मास ऑफ होमोजीनियस सेल सराउंडेड बाई एपिडर्मिस, इसमें जो सेल होते हैं वो चारों तरफ से एक पतला सा लेयर से कवर रहते हैं, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। इज आइडेंटिफिएबल, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, इन द लेटर, बाद में भी। कह रहा दिस मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल सून बिकम फोर लोब्ड, ये जो सेल का जिसमें माइक्रोस्फोर बन रहा होता है वो चार लोब में होते हैं। एंड रॉ ऑफ हाइपोडर्म्स सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू ईच लोब, और ये आपस में डिफरेंशिएटेड रहते हैं या बटे हुए रहते हैं। दीज रॉ ऑफ सेल कंस्टिट्यूट आर्चेनपोडियम्स, और ये मिलकर आर्चेनपोडियम का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं आर्चिपोडियम होता क्या है, तो हेडिंग देंगे, ये हो गया सब लोगों का। अब देखते हैं आर्चेस्पोरियम जो हम लोग वहां बनाए हैं, ये क्या होता है। रॉ ऑफ आर्चेस्पोरियम सेल आर conspicuously marked by their larger size, यह आकार से बड़ा होता है। और कह रहा है कि द रॉ ऑफ आर्चेस्पोरियम सेल आर कंस्पिकुअसली मार्क्ड बाय देयर लार्जर साइज, आकार इसका बड़ा होता है। रेडियल होता है, इलोंगेटेड मतलब दोनों तरफ से इलोंगेशन होता है, मतलब दोनों तरफ से पतला होता है, बीच में मोटा होता है। एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम केसेज जैसे एग्जांपल में एक पौधा है जिसका नाम है बेरहेविया का पौधा है। ए सिंगल आर्चेस्पोरियम सेल, इसके पास एक ही सेल होते हैं, ठीक है। इज प्रेजेंट, थोड़ा सा नीचे हो रहा है, इज प्रेजेंट इन ईच लोब। चलिए यहां तक कर लीजिए। आर्चेस्पोरियम में पहले इतनी बात को लिखिए, क्या कह रहा है। रॉ ऑफ आर्चेस्पोरियम, जो आर्चेस्पोरियम बना हुआ होता है उसके जो रॉ होते हैं मतलब लेयर होते हैं, वह आकार में बड़े होते हैं, रेडियल इलोंगेशन होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है इन सम केसेज, कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक पौधा है जिसका नाम है बेरहेविया, इज ए सिंगल आर्चिस्पोरियम सेल, उसके पास एक ही आर्चिस्पोरियम सेल होता है और ये उसके सभी लोब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आर्चिस्पोरियम इससे पहले हम लोग बनाए थे, और जो अलग अलग लोब में बटा था, तो उस अलग अलग लोब को आर्चिस्पोरियम के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि 4 लेयर का निर्माण हुआ है, 4 लोब है, देख रहे हैं 4 लोब है, और इस लोब को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्चिस्पोरियम। तो आर्चिस्पोरियम में बहुत हो गए, अब उसमें से एगो के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, किस प्लांट के बारे में, तो बेरहेविया के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा प्रेजेंट होता है, तो चारों तरफ से 4 एक एक करके चारों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सिंगल लेयर होते हैं, एक ही लेयर के मिलके बने हुए होते हैं। चलिए सबका हो गया। हो गया तो आगे बढ़ेंगे, मैसेज कीजिए। ठीक है, वाजिद का हो गया। वाजिद कॉपी कलम लेके आए हो कि आज? अच्छा चलो ठीक है।
ये हो गया। अभी 2-3 महीना और बंद होने वाला है, इसलिए अच्छा यही है कि जिनका रूम दरभंगा में है दरभंगा से शिफ्ट कर ले, क्योंकि 2-3 महीना का रेंट भरने के लिए तैयार है। आए। हाँ, हम सही बात हुआ है। जितेंद्र 10 बजे मैसेज करके कितने निकल गया है। अच्छा, कभी अपसेट रहता है, कभी सो जाता है, पता नहीं चलता है, मूड ऑफ हो जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में सब रहता है ना, तो ठीक रहता है। अभी भी 2 गो छूटा हुआ है, जितेंद्र सत्येंद्र। एगो फुरकनियों को ले लीजिएगा। अच्छा, पूछता है कि आप कहाँ पर हैं। नहीं, हम दरभंगा में हैं। दरभंगा में इसलिए है क्योंकि नेटवर्क का इशू थोड़ा कम रहता है। आज थोड़ी वर्षा उर्षा हो गया, इसलिए नेटवर्क का इशू आ रहा है, नहीं तो दिक्कत नहीं होता है। बोर्ड भी आपको पूरा साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, बार बार जहाँ दरभंगा में है, जोड़ने की जरूरत नहीं है बार बार इसमें। पेड ऐप है, इसका यही फैसिलिटी है। क्वालिटी भी आपको दिख रहा होगा, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। जूम भी कर सकते हैं। जूम में क्या है कि आपका कट जाएगा तो बार बार हमको जाके जोड़ना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि आपका नेटवर्क कमजोर हो जाएगा तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने जुड़ा रहेगा। जब क्लास शुरू करेंगे आपको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, नोट्स भेजना होगा, अपने आप चला जाएगा। 200 MB से ज्यादा खर्च नहीं होगा। आप कितना देर क्लास की हो उसका अटेंडेंस बन जाएगा। कितना पेमेंट है आपका शो दिखाएगा। हाँ, इसी में। पिक को जूम पर कर सकते हैं। नहीं समझे, अच्छा बतियाएंगे इस पर। आगे देखते हैं। द बेस्ट ऐप है, इससे बढ़िया ऐप हमको ना मिला था सिंपल। द जूम में अब इसको पैसा दे के रखे हुए तो जूम पर काहे जाएंगे। द आर्ची, इसमें रिकॉर्ड भेज भेज कर सकते हैं यूट्यूब पर। द आर्ची एस्पोरियल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म ए प्राइमरी पेरिएटल सेल, या लेयर कर दीजिए, पेरिटियल लेयर आउटवर्डली 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 एंड ए outwardly and a primary and a primary and a primary sporogenous layer, स्पोरोजीनियस इनवर्डली। तो बाहर से भी बात हो गया और अंदर से भी क्या क्या चीज होगा उसकी बात हो गई, आउटवर्डली और इनवर्डली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में। द सेल ऑफ द फॉर्मर
divide periclinally and anticlinally to give rise to a series of concentric layers forming the anther wall. Next, the primary sporogenous cell either function directly as the spore mother cell or undergo repeated division to form a larger number of spore mother cell. ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। आर्चेस्पोरियम के बारे में, क्या कर रहे हैं? द सेल ऑफ फॉर्मर डिवाइड पेरी क्लिनिकली एंड एंटी क्लिनिकली, दो तरीके से, पेरी मतलब बाहर से और एंटी मतलब अंदर से, एंड टू गिव राइज टू ए सीरीज, एक सीरीज का निर्माण करता है एंथर वॉल के लिए। फिर कह रहा है द प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल आइदर फंक्शन डायरेक्टली एज द स्पोर, ठीक है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल होता है वह स्पोर के रूप में काम करता है, अंडर को रिपीटेड डिवीजन, जिसके अंदर बार बार रिपीटेड डिवीजन होते रहता है, और एक लेयर का निर्माण करता है जिसको स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। डायग्राम नंबर, यहाँ पर डायग्राम नंबर के लिए आधा पन्ना छोड़ दीजिएगा, 2.1 और 2.2, ये डायग्राम के लिए जगह यहाँ पर छोड़ देना है, 2.1 और 2.2 के लिए। तो इसे हमको कोई वर्ड नहीं दिखेगा तो हम उसको जूम कर सकते हैं सर, इस ऐप पर में, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल करके देखिए, हो जाएगा। जो चीज नहीं दिखेगा आप इसको कीजिएगा, जूम हो जाएगा। जूम कर सकते हैं बिल्कुल। कर सकते हैं, हम तो करके देखते हैं, बिल्कुल हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा पूरा आपको जूम नजर आएगा, तो ये चीज इसमें है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे डायग्राम के बाद, देखना है एंथर वाल। तो एंथर में 4 वाल होते हैं, कौन कौन? एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। 4 लेयर के बारे में बात इसमें करते हैं। चलिए, इधर हो गया है तो मिटा दे, 4 लेयर तक अभी रहने देते हैं। ठीक है, 4 लेयर अभी बता देते हैं कौन कौन लेयर होता है, और इसको कल से फिर हम लोग 10 बजे से 10 या 10:15 से शुरू करेंगे। आपको तुरंत जैसे ही हम ऑनलाइन होंगे मैसेज आपको मिलेगा, उस पर चले जाना है, क्लास स्टार्ट कर लेना है। अगले दिन से 10 नहीं 10:15 से, क्योंकि 10 बजे वो क्लास खत्म होता है तो 5-10 मिनट लेट हो ही जाता है, तो 10:15 से मोटा मोटी कल से शुरू रहेगा। जितेंद्र भी जग गया रहेगा, 10 बजे उसको जगने में दिक्कत है। 10 बजे मॉर्निंग थोड़ी होता है, 10 बजे तब दोपहर हो गया। घर में बैठे बैठे इसे मन कहाँ लगता है? क्या मन लग रहा था कि घर में बैठे बैठे? क्या हो रहा है नवीन? ठीक है, तो अभी हम लोग अब शुरू कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी अब शुरू कर देंगे साथ ही साथ।
जूलॉजी का ऑब्जेक्टिव भी, चूंकि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम होगा तो 25 से 30 क्वेश्चन अब शुरू कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का भी। और दोनों चीज इसमें स्टडी मटेरियल में जाना है, और स्टडी मटेरियल में जाइएगा तो डॉक्यूमेंट होगा या इमेज होगा, दोनों में से खोल के देखिएगा, आपको जो नोट्स रहेगा उसी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए देने जा रहे हैं, ठीक है, उसको बनाइएगा, कॉपी में लिख के बनाना है 25 क्वेश्चन करके, क्योंकि बाद में एग्जाम के टाइम में ऑब्जेक्टिव खोजने का लफड़ा नहीं रहेगा। और आउट होगा कि नहीं होगा वो सब अलग बात है, लेकिन अभी से हम लोग प्रिपेयर पूरा रहेंगे, चैप्टर वाइज बता देते हैं, उससे बाहर नहीं रहेगा। तो गेस उस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं उसी में से पढ़ लेना है, बोटनी जूलॉजी के लिए खास करके। क्लास हो रहा है अभी ब्रो, क्लास हो रहा है अभी ब्रो, कौन कह रहा है ब्रो? क्लास हो रहा है अभी ब्रो। चलिए बढ़े आगे, इसमें 4 लेयर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवीन का कट गया है क्या? ब्रो को खोज रहा है या उसको मैसेज करना था? इसमें हो गया है मैसेज जितेंद्र को। चलिए हम लोग बात करते हैं 4 लेयर के बारे में, एंथर वाल के बारे में। एंथर में 4 गो वाल होगा, देयर आर 4 वाल, देयर आर 4 वाल लेयर, 4 वाल लेयर इसमें होते हैं। पहला हो गया इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। दूसरा हो गया इंडोथेसियम, इंडोथेसियम। तीसरा हो गया मिडिल लेयर, MIDDLE, मिडिल लेयर। मतलब फूल के मेल पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मेल पार्ट में फूल में जो छूते हैं तो पाउडर बल निकलता है, तो उस पाउडर के बनने का प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहता है। तो फूल के साइड साइड में जितना भी ऑर्गन होता है वह माइक्रोस्पोरोंगियम ही होता है, और जो फूल से पाउडर बनता है उसको माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं, जो छूने के बाद हाथ में लग जाता है। तो उस परागकण के बनने के लिए उसके ऊपर में 4 गो लेयर होता है। सबसे ऊपर लेयर का नाम इपीडर्मिस, बीच वाला का इंडोथेसियम, तीसरा वाला का मिडिल लेयर, और चौथा वाला का नाम होता है टेपेटम। टेपेटम। तो यही 4 पॉइंट अगले दिन हम लोग को देखना है। फिर स्पोर कैसे बनता है, कितनी बार डिवीजन होती है, तो कल ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। जो डायग्राम हो गया वो हम भेज देंगे, डायग्राम जो है आज का उसको हम भेज देंगे। ये 4 गो पॉइंट को कल डील करना है, फिर प्रोसेस देखेंगे स्पोर कैसे बनता है, और इस तरह से चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको बना लीजिएगा। ठीक है, ओके है सब लोग का? वाजिद, मौसम, अर्जुन का ओके हो गया है, वाजिद ओके, नवीन, मौसम ओके कीजिए। ठीक है, डायग्राम हम डाउनलोड कर देते हैं। कल 10:15 बजे से सब लोग को रेडी रहना है। कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास दिक्कत है, दूसरा हम लोग के पास भी दिक्कत है। तो दिक्कत के साथ हम लोग को चलना है, ये नहीं कि दिक्कत करना है कि सर हमारा यहाँ नेट नहीं पकड़ रहा है, तो वो सब बहाना है। एयरटेल नहीं चल रहा है तो जियो पकड़िए, जियो नहीं चल रहा है एयरटेल पकड़िए, लेकिन चलेगा जरूर। अभी जाके नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, 200 MB से ज्यादा खर्च नहीं होगा इस ऐप में। ठीक है, और क्लास आपका रिकॉर्ड भी रहेगा, आप जब मन चाहे तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी हुआ है, तो रिकॉर्डिंग में आपको 2-3 घंटा के बाद रिकॉर्ड में भी अब आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन 10:15 में। लीव हो जाइए सब आदमी एक एक करके, एक एक करके लीव हो जाइए। जो बात होगा व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। लीव हो जाओ मौसम।